ओम नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। वेदों में इतिहास नहीं है, यह प्रथम खंड में विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत ज्योतिष को लेकर के प्रमाण दिए जा रहे हैं। तिलक जी महोदय के ब्राह्मण ग्रंथ विषयक प्रमाणों में जहां पर लेखक महोदय सहमत नहीं है, उन बातों को लेकर के गत श्रव्य कणिका में हमने कतिपय प्रमाण सुने। आगे अपना अभिप्राय लेखक महोदय लिखते हैं, भला इस अंधेर का कुछ ठिकाना है? बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी दलील के और बिना किसी अधिकार के केवल इतना कह देने से हो ही गया कि इन बातों में क्या रखा है। क्या यह 22,000 वर्ष का समय ही इसकी अप्रामाणिकता का हेतु हो गया? ऐसा तो न होना चाहिए। आप इस फाल्गुनी पूर्णमासी का तात्पर्य उदगयन में वर्ष का आरंभ मानते हैं, मानिए, परंतु यह तो बताइए कि क्या कभी उदगयन में भी वर्ष का आरंभ होता था? आपने तो स्वयं कहा है कि इन सब कारणों को देखते हुए जब तक इसके विरुद्ध कोई सबल प्रमाण न मिले तब तक इस सिद्धांत के मानने में तनिक भी शक नहीं है कि प्राचीन वैदिक काल में जब सूर्य वसंत संपात में होता था तभी वर्ष का आरंभ होता था। ओरायन पेज नंबर 170 पे लिखा है, आई डू नॉट हियर रिपीट द ग्राउंड ऑन विच आई होल्ड द ईयर इन प्रिमिटिव टाइम कमेंस्ड विद वर्नल इक्विनॉक्स। जब प्राचीन काल में सदैव वसंत संपात से ही वर्ष का आरंभ होता था, तब उस समय जब वर्ष का आरंभ फाल्गुनी पूर्णिमा कहा गया है, वर्षारंभ वसंत संपात में क्यों नहीं था? उस समय के लिए क्या प्राचीन नियम बदल गया? कभी नहीं। उस समय भी वसंत संपात से ही वर्षारंभ होता था। जब प्राचीन इतिहास उच्च स्वर से घोषणा कर रहा है कि मुखम वा एतद ऋतु नाम यद वसंतः, तैत्तिरीय 1:1:2 श्लोक संख्या 6 से 7, अर्थात वसंत ही ऋतुओं का मुख है, तब यह घोषणा त्रिकाल में मिथ्या नहीं हो सकती और न उक्त वाक्यों का कोई अर्थ ही हो सकता है। इसलिए हम बलपूर्वक कहते हैं कि निस्संदेह इस वाक्य का कोई दूसरा अर्थ ही हो सकता है। इसीलिए हम बलपूर्वक कहते हैं कि निस्संदेह यह वाक्य कम से कम 22,000 वर्ष का प्राचीन है। यहाँ तक तो हमने तिलक महोदय के उस दोष का वर्णन किया जिसमें भाव बदलने की बात थी। अब समय निर्धारण की बात का भी स्पष्टीकरण करते हैं। हमको, आपको, तिलक महाराज को और अन्य किसी को भी क्या अधिकार है कि वह इन समयों की पहली ही आवृत्ति का समझे? अर्थात वह यह क्यों समझ ले कि यह अवस्था केवल अभी हाल ही की आवृत्ति की है? हम ऊपर लिख चुके हैं कि किसी जमाने में वसंत संपात फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन होता था। उसको बीते हुए पूरा एक चक्कर हो गया और दूसरे चक्कर में भी सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, किंतु प्रश्न तो यहीं पर होता है कि यह पहला ही चक्कर पूरा हुआ है या ऐसे कई एक चक्कर हो चुके हैं। किसी को कुछ भी अधिकार नहीं है कि वह इसमें बिना किसी प्रमाण के कुछ भी कह सके। यही हाल और भी वचनों का है जो पूर्व तैत्तिरीय और शतपथ के नाम से लिखे जा चुके हैं। प्रमाण चाहे पहले के हों या दूसरे के, बात तो वास्तविक यह है कि तिलक महाराज ने वेदों का जो समय निश्चित किया है उससे हजारों वर्ष पूर्व तक तो ब्राह्मणों का ही समय जाता है जो वेदों के बहुत काल बाद बने हैं। ऐसी दशा में ओरायन प्रतिपादित वेदों का काल जो ज्योतिष द्वारा निकाला गया है सर्वथा त्याज्य है। इस विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं हमने, ये स्वामी जगदीश्वरानंद जी लिख रहे हैं, हमने ज्योतिष के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों से 3 प्रमाण दिए हैं, परंतु तीनों का समय भिन्न भिन्न है। इससे यह शंका हो सकती है कि एक ही प्रकार के ग्रंथों से भिन्न भिन्न समय कैसे निकलते हैं। इस आपत्ति का सरल उत्तर यही है कि ब्राह्मण ग्रंथ समय समय पर वैवस्वत मनु से लेकर कली के आरंभ तक बनते रहे हैं। जिस प्रकार 17 पुराणों में भूत इतिहास लिखकर अंतिम भविष्य पुराण को भविष्य घटनाओं के लिए रखा गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण काल में भी तीनों कालों की घटनाएं ब्राह्मणों में लिखी जाती थीं।
तिलक महोदय ने वसंत संपात के बदलने का क्रम लेकर 3 काल निर्धारित किए हैं। उनमें कृत्तिका काल तो यों ही गया क्योंकि वह वैदिक काल के बाद का है। ऊपर विवेचन किया हुआ मृगशीर्ष काल ही प्रधान समय है। इसी पर लोकमान्य ने जोर भी दिया है, इसी के लिए प्रमाण भी दिए हैं और इसी के नाम से पुस्तक का भी नाम ओरायन रखा गया है। परंतु हमने उनके दिए हुए समस्त प्रमाणों को देख डाला, उनमें एक भी ऐसा प्रमाण न मिला जो मृगशीर्ष में वसंत संपात सिद्ध करे। इसके आगे मृगपूर्व काल है, जिसके लिए आप लिखते हैं कि इस काल तक वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मृगशीर्ष से यह काल 2000 वर्ष और पहले जाता है। उस समय वसंत संपात पुनर्वसु में था। इसके लिए आपने जो वेदों के प्रमाण उद्धृत किए हैं उनकी भी आलोचना कर लेनी चाहिए। आप कहते हैं कि यजुर्वेद 4:19 में अदिति को उभयतः शीर्षणी कहा है और ऋग्वेद 10:72-5 में अदिति को देवों की माता कहा है तथा ऋग्वेद 10:72-8 में उससे आदित्यों की उत्पत्ति कही है। इधर ऐतरेय ब्राह्मण 1:7 में लिखा है कि यज्ञ अदिति से शुरू हो और अदिति की समाप्ति पर समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त यज्ञ वाले ग्रंथों में लिखा है कि अदिति पुनर्वसु की अधिष्ठात्री है। पुनर्वसु में वसंत संपात कभी था, इस पर ध्यान देने के लिए इतने ही प्रमाण आप बताते हैं और अदिति तथा पुनर्वसु 2 ही शब्दों पर सारा भवन खड़ा करते हैं, परंतु वेदों में पुनर्वसु की चर्चा ही नहीं है, जिसे आप स्वीकार भी करते हैं। ओरायन पेज नंबर 201। There is no express passage which states that Punarvasu was ever in the first of the nakshatras, nor have we in this case any synonym like Agrahayan or Orion, wherein we must discover similar tradition. अतः हमें भी शेष प्रमाणों से सरोकार नहीं है, क्योंकि हम तो केवल संहिताओं के ही समय की आलोचना कर रहे हैं। ऊपर अदिति की चर्चा यजुर्वेद में बतलाई गई है और ऋग्वेद में वह देवताओं और आदित्यों की जननी कही गई है। इससे स्पष्ट हो गया कि वह प्रकृति है। 2 शीर्षणी का भाव भी यही है कि वह मारने और पैदा करने वाली है। उस अदिति अर्थात मूल प्रकृति से और इस पुनर्वसु वाली अदिति का परस्पर कोई संबंध नहीं है। यह ज्योतिष का कोई पारिभाषिक शब्द होगा, अतः हमारे प्रकरण से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक हमने तिलक महाराज के समस्त प्रमाणों की पड़ताल की और देखा कि उनमें वेद का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो वसंत संपात का दर्शाने वाला हो। प्रत्युत देखा गया कि वे प्रमाण कुछ दूसरे ही अर्थ के सूचक हैं। जो लोग लोकमान्य तिलक की उक्त पुस्तक के कोटि क्रम को निर्भ्रांत समझते हों, वे ध्यान पूर्वक लोकमान्य की भूमिका पढ़ें। उसमें उन्होंने स्पष्टतया कह दिया है कि यद्यपि मैंने इस विषय का वर्णन किया है, परंतु मैं नहीं कह सकता कि मैंने उक्त विषय को प्रत्येक प्रकार से जैसा चाहिए वैसा प्रतिपादन किया है। ओरायन पेज नंबर 2। Though I have ventured to write on the subject, I cannot claim to have finally solved this important problem in all its bearings. इतना ही नहीं, प्रत्युत उक्त विषय का खंडन करने वाला एक दूसरा ग्रंथ भी आपने लिखा, जिसका नाम आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास, आर्कटिक होम इन द वेदास है। इस ग्रंथ के पूर्व मृगशीर्ष लिखने के कारण लोकमान्य तिलक को ऐसी अड़चन उपस्थित हुई कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। यहाँ हम उसका थोड़ा सा इतिहास देकर उसके विषय प्रतिपादन की ओर आना चाहते हैं। तिलक महोदय ने ओरायन मृगशीर्ष ग्रंथ लिखने के 5 वर्ष बाद सन 1898 में उत्तर ध्रुव निवास लिखा और उसका सारांश एक पत्र द्वारा मैक्स मुलर के पास भेजा। पत्र के उत्तर में मैक्स मुलर ने लिखा कि कितने ही वेद वाक्यों का अर्थ जैसा आप लिखते हैं वैसा हो सकता है, तथापि मुझे शंका है कि आपका सिद्धांत भूगर्भ शास्त्र के साथ मिल सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भूगर्भ शास्त्र के अनुसार हिमप्रपात को हुए बहुत अधिक काल हो चुका है और आप वेदों को 6000 वर्ष का ही पुराना मानते हैं। ऐसी दशा में हजारों लाखों वर्ष की पुरानी हिमप्रपात और उत्तर ध्रुव की बात का वर्णन वेदों में कैसे आ सकता है?
मैक्स मुलर के ऐसा लिखने का कारण यह था कि उस समय तक भूगर्भ शास्त्र ने हिमप्रपात का समय 80,000 वर्ष से ऊपर माना था। तिलक महोदय इस बात से सचेत हुए और उस ग्रंथ को 5 वर्ष तक छपने से रोक रखा। इतने में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 10वीं आवृत्ति छपकर बाहर निकली। उसमें कुछ अमेरिकन भूशास्त्रियों ने हिमप्रपात का समय 8-10 हजार वर्ष पूर्व ही माना। बस इसको देखते ही तिलक महोदय ने सन 1903 में इस ग्रंथ को छपाकर प्रकाशित कर दिया। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।